अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार क्या हुआ जब राम लल्ला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। सभी एक से एक बड़े अभिनेता, चित्रकार, लेखक, नेता व मुख्य व्यक्ति अयोध्या में पहुंचे हुए थे। सभी ने राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग करे। वह पूरे देश भर में राम लल्ला की पूजा हुई और संध्या काल में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की आराधना की गई। परंतु दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना अयोध्या में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा है, यह सब संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे आरती का समय हुआ, तो सभी आरती में जब एकत्रित हुए, उस समय जब आरती शुरू हुई, तब प्रभु श्री राम के भाव मूर्ति बोलने लगी और राम लल्ला की मूर्ति ने अपनी पलकें झपकी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारतवर्ष में फैल गई। दोस्तों, राम लल्ला की मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, जो कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। राम लल्ला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, परंतु अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में राम लल्ला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही चुना गया। लेकिन अब जो घटना वहां हुई, उसे देखने के बाद यहां चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में 2 ही चीज चल रही है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास करीबन 500 वर्ष पूर्व का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है और उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। राम लल्ला की मूर्ति की खबर को हम आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बहुत खुश है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल महादेव विजडम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया है। राम लल्ला की मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि राम लल्ला को उन्होंने बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है मानो राम लल्ला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें झपकाए हो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया है। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वह मूर्ति को देखते ही लगा। कहा कि ये मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप बदला सा लग रहा था। राम लल्ला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, जिससे कृष्णशिला का नाम दिया गया है। इसे कर्नाटक के जयपुरा हो बनी गायों से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत यह है कि इस पत्थर पर मौसम और बारिश का असर नहीं होता। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सूखेगा। अरुण योगीराज को इस 51 इंच की राम लल्ला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। उन्हें राम लल्ला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया। शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी। मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले कई स्केच तैयार किए। कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी रात तक जागते रहे। 5 साल के राम लल्ला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा गया। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।